हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम हैं जो पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है जो लेकर आए हैं। जो भी पेंशनर होते हैं यानी हरियाणा सरकार के खजाने से जो पेंशन लेते हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं हो सकते हैं या फिर जो भी पेंशनर लेते हैं उनके लिए एक खबर होती है, यानी कि उनके जीवन प्रमाण पत्र है जो उन्हें जमा करना होता है और उसकी तारीख है वो जारी कर दी गई है। और यह जीवन प्रमाण पत्र किनको जारी मतलब कि जमा करवाना होता था, किस प्रकार से यह बनता है, क्या कुछ इसमें है जो मुख्य बातें रहती हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं और किस प्रकार से जीवन प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको है जानकारी प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। EPF 95 न्यूज, पेंशन धारकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और अपडेट आए हैं। सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है और EPF 95 पेंशन योजना में भी कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशन भोगियों को राहत देना और उनकी सुविधा को बढ़ाना रहता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। जीवन प्रमाण पत्र क्या होता है, इसके बारे में जानकारी पहले देते हैं। जीवन प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जो यह साबित करता है कि पेंशन भोगी जीवित है या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी है। हर साल पेंशन भोगियों को यह प्रमाण पत्र जमा करना होता है ताकि उनकी पेंशन जारी रह सके। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का भुगतान सही व्यक्ति को हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जीवन प्रमाण पत्र की मुख्य बातें क्या होती है। जमा करने की अवधि होती है जो 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपकी ये होती है। जमा करने का तरीका आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हो सकता है। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड और पेंशन पासबुक की आपको जरूरत होती है और जीवन प्रमाण पत्र की अवधि है जो 1 वर्ष आपकी रहने वाली होती है। जमा न करने पर क्या होगा, पेंशन आपकी रुक सकती है, कट सकती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए 1 अक्टूबर से जमा आपके ये होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के आपके नए तरीके क्या रहने वाले होते हैं। सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। अब पेंशन भोगी कई तरीके से यह प्रमाण पत्र आपका जमा कर सकते हैं। सबसे पहले तरीके की बात करें तो आपका है ऑनलाइन जमा करना। जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आप है जो जीवन प्रमाण पत्र है जो जमा कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 2 पे आपका है जो फेस ऑथेंटिकेशन। अपने स्मार्टफोन से फेस ऑथेंटिफिकेशन करके भी आप हैं जो जीवन प्रमाण पत्र अपना है जो सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका है जो डोर स्टेप सेवा। कुछ बैंक और डाक विभाग घर पर जाकर जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC सेंटर। नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी आप है जो अपना है जो जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और जमा कर सकते हैं। इसके बाद 5वें पॉइंट पर आपको दिखाई देने वाला बैंक शाखा। अपनी बैंक शाखा में जाकर भी आप है जो जीवन प्रमाण पत्र अपना है जो जमा कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि EPF 95 पेंशन योजना में आपके क्या बदलाव देखे जा सकते हैं। EPF 95 पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे कि नंबर 1, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह जो कर दिया गया है। नंबर 2 की बात करें तो पेंशन गणना का नया फार्मूला। पेंशन की गणना के लिए नया फार्मूला लागू किया गया है जो पेंशन भोगियों के लिए क्या है फायदेमंद साबित हो सकता है। विधवा पेंशन में सुधार। विधवा पेंशन की राशि में भी वृद्धि की गई है। इसके बाद पेंशन का समय पर भुगतान। पेंशन का भुगतान है जो हर महीने की पहली तारीख को है जो किया जाएगा। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम। पेंशन भोगी अपनी पेंशन की स्थिति को ऑनलाइन भी है क्या ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया आपकी क्या रहने वाली
होती है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए निम्न चरणों का पालन करना होता है। सबसे पहले जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल पर जाना होता है, अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है। जो भी ओटीपी आता है, ओटीपी की पुष्टि आपको करनी होती है और उसके बाद अपनी जानकारी भरनी होती है, बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिफिकेशन करना होता है। उसके बाद आपका जो जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड होकर आपका आ जाता है। इसके बाद और बात कर लेते हैं कि जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने के क्या आपके परिणाम हो सकते हैं। तो अगर आप समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हो तो क्या हो सकता है, आपकी पेंशन रुक सकती है, बकाया पेंशन पाने में देरी हो सकती है, पेंशन फिर से शुरू करवाने में आपको बहुत सारी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ईपीएफ 95 पेंशन योजना के आपके क्या लाभ होते हैं। ईपीएफ 95 पेंशन योजना के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार से हैं। जीवन भर पेंशन मिलती है, विधवा या विधुर पेंशन की इसमें सुविधा होती है, बच्चों के लिए भी इसमें पेंशन की क्या व्यवस्था होती है, अपंगता पेंशन का इसमें प्रावधान होता है और पेंशन का नियमित भुगतान आपका है जो इसके माध्यम से किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव आपके क्या रहने वाले हैं। जीवन प्रमाण पत्र समय पर आप जमा करवाएंगे, अपनी जानकारी अपडेट रखेंगे, पेंशन से जुड़े नियमों की जानकारी भी आपको रखनी होगी। किसी समस्या के लिए हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं, डिजिटल तरीकों का आप है जो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बारे में आगे जानकारी ले लेते हैं कि नई डिजिटल पहल आपकी किस प्रकार से और क्या रहने वाली है। सरकार ने पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए कुछ नई डिजिटल पहलों की शुरुआत की है और वो कौन कौन सी आपकी नई डिजिटल पहलें रहने वाली है उनके बारे में विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपका है जो उमंग ऐप, इस ऐप से जीवन प्रमाण पत्र आप जमा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देने वाला है व्हाट्सएप चैटबॉट। पेंशन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट है जो लॉन्च किया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देने वाला है वीडियो केवाईसी। कुछ बैंक वीडियो केवाईसी की सुविधा भी है जो पेंशन भोगियों को प्रदान करते हैं। इसके बाद 4 नंबर पर आपको दिखाई देने वाला है एआई आधारित फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक में जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके बाद 5वें पॉइंट पर आपको दिखाई देने वाला है डिजिटल पेंशन पासबुक। ऑनलाइन पेंशन पासबुक की सुविधा की शुरुआत भी है जो सरकार द्वारा की गई है। इसके बाद और बातें कर लेते हैं पेंशन भोगियों के अधिकार क्या क्या रहने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। पेंशन भोगियों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। समय पर पेंशन पाने का अधिकार उनको दिया गया है, शिकायत निवारण का अधिकार पेंशन भोगियों को दिया गया है, जानकारी पाने का अधिकार पेंशन भोगियों को दिया गया है, गरिमा के साथ व्यवहार पाने का अधिकार भी पेंशन भोगियों को दिया गया है, पेंशन में संशोधन का अधिकार भी पेंशन भोगियों को सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पेंशन से जुड़ी समस्याओं का क्या समाधान और किस प्रकार से आपका समाधान हो सकता है। अगर आपको पेंशन से जुड़ी कोई समस्या हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, अपने बैंक से संपर्क कर सकते हो, पेंशन विभाग की हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हो, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, लोक शिकायत पोर्टल का उपयोग कर सकते हो और इसके साथ साथ आरटीआई का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। इसके बाद और जानकारी ले लेते हैं कि भविष्य की योजनाएं आपकी क्या रहने वाली हैं। सरकार पेंशन भोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई योजनाओं पर काम कर रही है। वो आपकी नई योजनाएं क्या रहने वाली हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। नंबर 1, एकीकृत पेंशन पोर्टल। सभी पेंशन योजनाओं के लिए एक ही पोर्टल है जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है जो कि एकीकृत पेंशन पोर्टल के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद आपको दिखाई देने वाला एआई आधारित सहायता। पेंशन से जुड़े सवालों के लिए एआई चैटबॉट की है जो सरकार है जो सुविधा प्रदान करने वाली है, हालांकि कुछ मामलों में कर भी दी है। इसके बाद है मोबाइल वैन सेवा। दूर दराज के इलाकों में मोबाइल वैन सेवाएं भी पेंशन भोगियों को सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 4 पे दिखाई देने वाला है पेंशन एडवाइजरी सेवा। पेंशन भोगियों को वित्तीय सलाह देने की भी योजना सरकार द्वारा दी जाती है। स्वास्थ्य बीमा लिंकेज। पेंशन
के साथ स्वास्थ्य बीमा जोड़ने की भी योजना सरकार द्वारा है जो बनाई जा रही है। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है। यानी कि जो पेंशन भोगी हैं उनको 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में अपना जीवन प्रमाण पत्र है जो अपना ट्रेजरी के माध्यम से या बैंक के माध्यम से अपना है जो जमा करना होता है। और इसको जमा करने के आपके या जीवन प्रमाण पत्र बनाने के आपके बहुत सारे माध्यम हैं। उन सभी माध्यमों के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।